संदेश तो मेरा नहीं, बाबा साहब का ही है। जब उन्होंने दीक्षा ली थी तब उन्होंने कहा था, आई बिलीव माई पीपल विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू एस्टेब्लिश बुद्धिज़्म इन इंडिया। उनका एक सपना था कि भारत एक बौद्धमय देश बनेगा। भारत का इतिहास भी वैसे क्रांति प्रतिक्रांति का ही रहा है। जब भारत भर में बुद्धिज़्म था उसको किस तरह से नष्ट किया गया। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसमें बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर में? हाँ हाँ। और इतना ही नहीं, वही भगवान बुद्ध के मूर्ति के सामने बाबा साहब 56 में नतमस्तक भी थे। ये भगवान बुद्ध की, ये बाबा साहब की चेयर रखी हुई है। अच्छा, ये दोनों अलमारियाँ बाबा साहब की हैं। उनकी डायरी भी रखी हुई है। दोस्तों ये जो बाबा तथागत बुद्ध की जो आप मूर्ति देख रहे हैं, इसी को साक्षी मानकर उनके सामने बाबा साहब ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर की दीक्षा भूमि में दिलाई थी। और यहाँ पर संजय पाटिल जी जो कि इस समिति के कोषाध्यक्ष है, वो बता रहे हैं यहाँ बाबा साहब की कुछ अस्थियाँ भी रखी हुई है। हाँ, ये सारा सामान जो बाबा साहब का है, ये अलमारी उसी समय की? हाँ, उसे बाबा साहब ने यूज की हुई। अंदर डायरी भी बाबा साहब की है। दोस्तों और भी चीज़ें आप ये देख सकते हैं, ये भी बाबा साहब का ही है। ये अलमारी भी बाबा साहब इसे यूज़ करते थे। आप इसे देखकर आप महसूस कर सकते हैं वो समय जब बाबा साहब इस अलमारी का उपयोग करते होंगे। फिर अभी भी ये अलमारी अच्छी सुरक्षित ढंग से रखा है। जो यहाँ की समिति है, संजय पाटिल जी हैं और जो इनकी पूरी टीम है, और सरकार भी यदि इस पर ध्यान दे रही है तो वो कहीं ना कहीं बधाई की पात्र है। कुछ तो ध्यान दे रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। बाबा साहब इस प्रकार का जो उनका बैग था, पर्स थे, ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से रखी हुई है। लेकिन वो सब केमिकल ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है बाहर। फ्रेश क्लास का जो उन्होंने अपील किए थे उसका है। बहुत ज़्यादा शौक था बाबा साहब को। अच्छा, हाँ। ये कोट वगैरह उस समय है ना, इस प्रकार के कोट पहनते थे। बिल्कुल। अभी भी अगर देखी जाए सर तो इतने उच्चे हाई की क्लासेस के कपड़े हैं। हाँ, पैंट शर्ट, टाई कोट, ये सारा है। कभी कभी बाबा साहब बगीचे में काम करते तो ये सामान बगीचे का है। हाँ, घड़ी है उनकी। हाँ, और ये उनका जो भी हाँ, सामान है, जो भी घर में अपने सामान यूज करते थे बाबा साहब। हाँ, ये सारे कपड़े वगैरह। ये भी बाबा साहब के कपड़े हैं यहाँ पे। हाँ सर। और बाबा साहब रेडियो वगैरह भी सुनते थे उससे? हाँ, रेडियो सुनते थे सर। वो एक गेम खेलते थे बॉल का, वैसी लकड़ी लगा कर फेंकते हैं ना बॉल को, उस तरीके का गेम। हाँ, ये बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब को पढ़ाई के लिए जो लालटेन दिया था, कंदील, वो कंदील का है सर। अच्छा, ये कैंडल बाबा साहब के पिताजी ने दिया? हाँ, बाबा साहब को पढ़ाई के लिए। अच्छा, और ये बल्ब भी है? हाँ, ये बल्ब का इलेक्ट्रिक का लालटेन। 10वीं क्लास में थे बाबा साहब। अच्छा, बाबा साहब के तो उन्हें बाबा साहब ने। पाटिल सर, आपको इसके बारे में काफ़ी गंभीरता से गए हैं? हाँ सर, क्योंकि मेरे 17-18 साल यहीं पे गए। मैं दिवंगत धम्मसेनानी वामनराव जी गोड़बोले के साथ यहीं पे रहता था। रत्तू साहब भी आते थे तब भी उन्हीं के साथ। आप रत्तू साहब से मिले? हाँ, बहुत बार। यानी मैं जब वो आते थे तो मैं ही उनको दे देना, बाहर लेके जाना वगैरह सब काम मैं ही करता था सर। हाँ, अभी भी मैं उनकी जो उनका लड़का का तो देहांत हो गया, लेकिन उनके फैमिली के साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। हाँ, ये टाइपराइटर जो जिससे संविधान लिखे थे? हाँ, संविधान, ये टाइपराइटर से। और ये गैस स्टोव रखा हुआ है? तो भी कभी चाय वगैरह सुदामा जी बना के देते थे, कभी कभी बाबा साहब खुद भी बनाया करते थे। स्टूल गोड़बोले साहब बताते थे, इस स्टूल पे बाबा साहब पैर रखते थे। अच्छा, ये स्टूल लेके मैं उनके करीब बैठ जाता था, पैर के पास। अच्छा। और वो चेयर पे बैठते थे, जो अपने यहाँ अभी देख रहे हैं अपने चेयर। जब हम 2013 या 12 में जब यहाँ आए थे, हाँ। डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पाटिल जी के माध्यम से हमें जानकारी मिली, तो सोशल मीडिया में हमने भी इसके लिए काफ़ी अभियान चलाया था। हमने जो भारत के जितने भी राजनीतिक नेता हैं उन्हें कटु कटु बातें बताई थी कि आप भारतीय संविधान के कारण आप यदि सांसद बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, देश के राष्ट्रपति भी बने हैं, लेकिन बाबा साहब की अस्थियाँ या उनकी जो भी धरोहर है उसे संभाल के नहीं रख सकते। तो हमने बहुत जितना हमसे हो सकता था हमने उन्हें खरी खोटी हमने सुनाई थी। हम यहाँ कार्यक्रम में भी आए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर।
सर उसके बाद का 2011 के बाद ही विदर्भ विकास पैकेज के अंतर्गत पैसा आने के बाद ये सारा डेवलपमेंट, फिर हमने भी बाबा साहब की जो सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर एनडीटीवी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, कोई देश कोई राष्ट्र अपने नायक का, माफ़ कीजिएगा, अपने महानायक का इस कदर तिरस्कार कर सकता है भला। तो कैसे बाबा साहब के जो कपड़े हुए थे वो फटे हुए थे, उनका पैंट जर्जरा हुआ था, उनका शर्ट जर्जरा हुआ था, उनका कोट जर्जरा हुआ था, उन्होंने जो भी सामान यूज किए वो सारे बिल्कुल ख़राब होने के कगार पे थे। दिमाग लगा हुआ था। दिमाग लगा हुआ था। अगर उसको कुछ समय के लिए अगर ट्रीटमेंट नहीं होता तो शायद मुझे लगता है वो आने वाले पीढ़ी को भी देखने को नहीं मिला। इसलिए हमने समाज को भी अपील किए, 300 रुपये का कार्ड बनाए, कार्ड के लिए उसके लिए भी ज़्यादा नहीं हुआ। फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट, और योग ऐसा हो गया कि माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने तब वो यहीं पे के आमदार थे। अच्छा, यहाँ के सांसद थे? नहीं, एमएलए थे। हाँ, इसीलिए वो बनने के बाद ये सारा दगड़ खानी से प्रकार वगैरह जहाँ उन्होंने निकाले और काम को गति दी। ये बहुत अच्छी बात है। डेवलपमेंट उसी के बाद का है सर। हाँ, 2011 से लेके अभी 1.5 साल का जो बाबा साहब का जो सपना है, और बाबा साहब की जो है जो इस तरीके से बाबा साहब का वस्तु संग्रहालय बनाएंगे कि आने वाली पीढ़ी भी उसको देखते रहेंगी, और आने वाली 500 उससे सारी चीज़ें बाबा साहब को देख के, सारा सामान बाबा साहब को देख के, ये सारा इस तरीके का ये प्रोजेक्ट है सर। और जो ये जो सामने बड़ा सा बन रहा है, हाँ, ये इसका क्या काम आएगा? सर ये बाबा साहब के अपने यहाँ पे भी जो वस्तु संग्रहालय है, तो ये बाबा साहब की वस्तुएँ रहेंगी सर यहाँ पे। हाँ, तो आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे आप बाबा साहब की जो स्टेचू बनाने वाले हैं, और उसके अलावा जो ये सामने बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है, इसका क्या करेंगे? इसको कैसा है, ये रिसर्च सेंटर है। अच्छा। हाँ, बाबा साहब के कैसे बाबा साहब के यहाँ सामान रखा हुआ है, बाबा साहब के विभिन्न जो सही है बच्चे पढ़ाई करेंगे और उसके ऊपर बाबा साहब के रिसर्च करेंगे। तो ये रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग है। उसके बाजू में ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो हॉल है, ऊपर ऑडिटोरियम बिल्डिंग है। प्रशासकीय इमारत करके नीचे रहेगा, और ऊपर जो है वो ऑडिटोरियम की बिल्डिंग है, और इसके बाजू में जो देख रहे हैं वो गेस्ट हाउस की बिल्डिंग है सर। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि ये कब तक बन जाएगा आपके हिसाब से? ये सर अभी 2 साल के अंदर तो बन जाना चाहिए। 2 साल के अंदर बन सकता है? बिल्कुल बन जाएगा सर। अच्छा, अभी काम रुका दिख रहा है कि चल रहा है धीरे धीरे? चल रहा, लेकिन इस पर एक तो पानी था, इसके लिए भी काम रुका हुआ था, कोरोना, और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं आया तो उसकी वजह से काम रुका, और सेंट्रल का जो अभी कुछ 4.25 करोड़ रुपए आया है सर, तो उसकी वजह से भी काम को गति मिल जाएंगी। हाँ, तो अभी भी इस काम के लिए 32 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, अगर उस तरीके से बाबा साहब का वस्तु संग्रहालय को डेवलप करते तो। अभी बचपन से यहाँ पे आते हैं हम लोग और देख रहे हैं जो डेवलपमेंट है, और एक प्रेरणा स्थान है जो बाबा साहब की जो दुर्लभ वस्तुएं है। अभी बाबा साहब को तो हमने देखा नहीं, लेकिन ये वस्तु के माध्यम से हम फील कर सकते हैं कि बाबा साहब किस प्रकार से रहते होंगे या किस हिसाब से वो रहते होंगे, और क्या उस पर उनको उनके साथ कैसे रहे होंगे, ये फील कर सकते। तो हमको बड़ा सुकून मिलता है कि हम लोग वो वस्तुएं देख पाए कम से कम। और अगर ये केमिकल ट्रीटमेंट और ये म्यूजियम नहीं होता तो शायद हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको वो भी नसीब नहीं होगा। कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ, भांडुप। अच्छा, मुंबई से आए? हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बाबा साहब की अस्थियाँ रखी, कपड़े रखे हैं? नहीं, बहुत साल पहले जब मैं बचपन में था तो मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे आते थे, और हमारे जो भाई है इन्होंने भी हमें जिक्र किया था कि यहाँ पे बाबा साहब की बहुत सारी पुरानी चीज़ें वस्तु जो उन्होंने यूज़ किए थे उनके काल में। तो मैं बोला आज मौका है तो देख लेते हैं अगर आए तो, क्योंकि उनके जीवन में जो संघर्ष उन्होंने आम जनता के लिए, हर एक आदमी के लिए, हर एक भारतीय के लिए किया है, वो ऐसा नेता अभी तक और इसके आगे भी कई पीढ़ियों तक जो जन्म नहीं पाएगा। तो हम आने वाले हमारे पीढ़ी को, हमारे नस्लों को ये सब बताना चाहेंगे। अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो आने वाले काल में जो उनके पीछे की पीढ़ी है उनको वो पता नहीं चलेगा कि बाबा साहब का संघर्ष क्या था।
श्रीकांत जी मेरे साथ में है और उनकी पत्नी हमारे साथ में है। हम लोग यहाँ पे आए, इनके कारण यहाँ पहुँच पाए। और ये जो आप चिचोली का जो सारी चीज़ें आपने देखे जो काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो श्रीकांत जी यहाँ पर आपने मुझे लाए, आपके मन में क्या ऐसा था कि ये दिखाना चाहिए? क्योंकि जब लास्ट टाइम कुछ साल पहले जब हम आए थे तो बाबा साहब का जो संग्रहालय था जहाँ पे वस्तुएं रखी थी वो बहुत ही जर्जर अवस्था में दिखी हमको। और फिर जब कुछ लॉकडाउन हुआ उसके बाद में बंद हो गया। और कुछ महीने पहले जब हमने विज़िट किया तो यहाँ पर देखा कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। तो लग रहा था कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, बाबा साहब की वस्तुएं रखी है जिससे हमको प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए मुझे लगा कि हमको यहाँ पर एक बार विज़िट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है। मैंने देखा ये जिस हिसाब से बन रहा है ना, अगर ये बन के तैयार हो जाएगा तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी गिने चुने ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे। बराबर है, बराबर है। हाँ, ये मतलब बहुत अच्छा प्लेस है और यहाँ पे सब लोगों ने आना चाहिए, देखना चाहिए। और यहाँ पे आपको लाने का एक और उद्देश्य था कि जैसे हम लोगों ने पहले सुना था कि मतलब मैंने भी सुना था, मैं आई नहीं थी इसके पहले, लेकिन यहाँ पे जो बाबा साहब की कुछ चीज़ें रखी हुई थी उसको मतलब काफ़ी वो ख़राब हुए थे, उसको दीमक लगे हुए थे। तो हमारा ये उद्देश्य था कि आप लोग के चैनल के थ्रू ये लोगों तक पहुँचे और यहाँ पे जितनी भी उनकी चीज़ें रखी हुई हैं वो और अच्छी तरह से यहाँ पे हम रख सकें। तो आपके चैनल से इसके लिए हेल्प हो जाएगी। और इंडिया में मतलब यहाँ पे बाबा साहब की चीज़ें हैं तो वो लोग ज़रूर देखने के लिए आएंगे, तो ये अच्छा हो सकता है। चलिए, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। श्रीकांत जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो नागपुर से यदि कोई आना चाहे, हमारी बातें जो सुन रहे हैं, कई लोग ये सोचेंगे ना कि चिचोली हमें जाना है तो कैसे जाएंगे। कोई दिल्ली का व्यक्ति या उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, उसको मालूम नहीं चलेगा। तो वो नागपुर आए और उसके बाद वो क्या करना है, किस साधन से यहाँ आ सकते हैं? साधन तो बहुत है सर। आप मोस्टली बस से आ सकते हैं। आप जो बस स्टॉप है नागपुर का, वहाँ से आप डायरेक्ट बस ले सकते हैं चिचोली की, और फिर चिचोली से डायरेक्ट ऑटो मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है ये, फिर 17 से 20 किलोमीटर पड़ेगा आपको नागपुर से। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इवन आप गाड़ी वगैरह हायर करते हैं, ओला उबर, उससे भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, हम वहाँ पे नागपुर में यदि कोई व्यक्ति उतरा, वो बोलेगा कि हमें चिचोली जाना, तो कोई बता सकते हैं? हाँ हाँ, बस आप उनको बोलना है कि काटो रोड पर चिचोली जाना है। आपको कोई भी ऑटो वाला या फिर बस जो रहेगी, जो कड़मेश्वर की तरफ जाती है, काटोल की तरफ जाती है, वो आपको यहाँ पे चिचोली में छोड़ देगा। पूरे देश के लोगों को इस शांति वन से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मेरा नहीं, बाबा साहब का ही है। जब उन्होंने दीक्षा ली थी तब उन्होंने कहा था, आई बिलीव माई पीपल विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू एस्टेब्लिश बुद्धिज़्म इन इंडिया। उनका एक सपना था कि भारत एक बौद्धमय देश बनेगा। भारत का इतिहास भी वैसे क्रांति प्रतिक्रांति का ही रहा है। जब भारत भर में बुद्धिज़्म था उसको किस तरह से नष्ट किया गया, और बाबा साहब ने प्रतिक्रांति करके उसको फिर से 1956 में जब दीक्षा दी और उसको एक प्रतिक्रांति का रूप देकर एक बुद्धिज़्म को फिर से रिवाइव किया है इंडिया में। तो अभी 56 से लेकर हम 2021 में 65 साल हो गए, और अभी भी हमारी एक जनरेशन निकल जाने के बाद भी हम अभी ये क्वेश्चन हम खुद से ही कर सकते हैं कि अभी तक हमने बुद्धिज़्म को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। तो बस मेरा यही संदेश रहेगा कि वी शुड फॉलो। कि उन्होंने कहा था कि उनको बहुत भरोसा था कि मेरे लोग जो मेरे अनुयायी हैं वो सब अपना लगभग सब कुछ त्याग देंगे बुद्धिज़्म को भारत में वापस लाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि वही प्रयास हमें करने चाहिए। बाबा साहब ने जो हमसे उम्मीद की थी, हम उसकी उम्मीद पे श्रीकांत जी, आपने जो बातें बताई काफ़ी गंभीर है। दोस्तों, बाबा साहब ने कहा था कि ये जो मेरा मिशन का जो कारवा है, आप अगर आगे ना लेके जा पाए तो पीछे मत लेके आइएगा। तो आजकल हम देख रहे हैं कुछ लोग पीछे लेके आने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो शांति वन देखा आप लोगों ने, तो देखकर क्या फील हो रहा है? सबसे पहले तो जैसे बोले नाम में ही शांति है, वैसा फील हुआ। ये गुड़िया कौन सी क्लास पढ़ती है? 8th स्टैंडर्ड। तो आपको यहाँ आकर क्या फील हुआ, क्या देखा आपने? अच्छा लगा, शांत शांत लगा, बहुत दिनों बाद आए हैं, अच्छा लगा।